डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की एक अहम जायजा मीटिंग का इनेकाद अमल में आया। मीटिंग में जिला इंतजामिया पर फंड के इस्तेमाल में लापरवाही का इल्जाम लगाया गया। जिले के इंचार्ज वजीर रामदास कदम की सदारत में मुनक्किदा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के मीटिंग में रुकने पार्लियामेंट अशोक चौहान, अरकान असेंबली समेत मुतादिद अफराद मौजूद थे। मीटिंग के दौरान गुज़िश्ता साल का बकिया फंड और इस साल के लिए मंजूर किए गए फंड के इस्तेमाल के बारे में जिला इंतजामिया से तफसीलात जानने की कोशिश की गई। जिला इंतजामिया की जानिब से दी गई मालूमात में इस बात का सनसनीखेज इंकशाफ किया गया कि पिछले साल की बकिया रकम और नए साल की मंजूरशुदा रकम अभी तक खर्च नहीं की गई है। इस मामले में न सिर्फ रामदास कदम बल्कि अशोक चौहान ने भी जिला इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाया। अशोक चौहान ने जिला प्लानिंग कमेटी की जानिब से होने वाले तरक्याती कामों के ठप पड़े रहने पर भी अफसोस का इजहार किया। इन्होंने कहा कि जिला इंतजामिया की जानिब से फंड के इस्तेमाल में सुस्त रवि का मुजाहरा किया जा रहा है, जिसकी वजह से पिछले साल के बजट में से बची हुई रकम और इस साल की नई मंजूर हुई रकम को अब तक खर्च नहीं किया गया है। हालांकि मार्च से कबल ये रकम खर्च होना ज़रूरी है। अगर वक्त पर रकम इस्तेमाल नहीं की जाए तो ये रकम वापस ले ली जाएगी, जिसकी वजह से नांदेड़ ज़िले के अवाम का बड़ा नुकसान होगा। इन्होंने इस मामले में ज़िला इंतजामिया के अफसरान की जांच करने और सुस्त रवि का मुजाहरा करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया। आज जिल्हा नियोजन विकास मंडळाच्या बैठकीमध्ये एक बाब जी अतिशय गंभीर आहे, जी समोर आलेली आहे, तो म्हणजे आता जानेवारी महिन्याची 16 तारखेपर्यंत जिल्ह्याच्या वार्षिक योजनेमध्ये जवळपास 60 कोटी रुपये आदिवासी विभागाचे असतील, अनुसूचित जातीच्या विभागातल्या असतील, खुल्या योजना असतील, खुल्या विभागासाठी या सगळ्याचा हिशोब जर काढला तर साधारण 60 कोटी रुपयाची योजनेचा खर्च अद्याप निरंक आहे। तर ही बाब अतिशय गंभीर आहे। म्हणजे प्रशासनाचा एकंदरीत कारभार कसा चाललेला आहे, ज्वलंत नमुना नांदेडच्या इतिहासामध्ये कधीही घडलं नव्हतं की फेब्रुवारी महिन्यापर्यंत 60 कोटी रुपये अखर्चित राहणं, ही बाब काही योग्य नाही आहे। आणि त्यामुळे ही बाब मी निश्चितच तिथे बैठकीत उपस्थित केली आणि फार समाधानकारक असं उत्तर मिळालेलं नाही। परंतु ह्याच्यामुळे जिल्ह्याचं नुकसान होतं आहे। जिल्ह्यासाठी आलेला विकासाचा पैसा हा परत चाललेला आहे। 3 महिन्यामध्ये 2 महिन्यामध्ये काय खर्च होणार हा खरा प्रश्न आहे। त्यामुळे भ्रष्टाचाराला संधी फार मोठी आहे आणि हा पैसा मग कामं थातूरमातूर काहीतरी करून पैसा खर्च करण्याचा प्रयत्न राहील आणि ही बाब अतिशय गंभीर आहे। दुसरा विषय की 20 कोटी रुपयाचं पुनर्विलोकनाचा विषय आहे। म्हणजे रिअप्रोप्रिएशनला जेमतेम कधी 2-4 कोटी रुपये समजू शकतो मी, पण 20-20 कोटी रुपये हे विनियोजन करायचं काम होत असेल तर मला वाटतं हे सगळं चुकीचं आहे। पैसा अखर्चित राहतोय म्हणून हा पैसा इतरत्र वळवण्याचा प्रयत्न आहे आणि एवढी मोठी रक्कम ही पुनर्विनियोजनामध्ये केली जाते, ही बाब काही उचित नाही आहे आणि नांदेडवासियांचं फार मोठं नुकसान आहे असं आमचं मत आहे। अनेक गोष्टीवरती बाबतीत चर्चा झाली। अनेक खात्यामधील पैसे खर्च झाले नव्हते, त्यांना कारणे विचारली गेली। मार्च एंडिंगपर्यंत पैसे खर्च केले जातील अशा पैशाचं आश्वासन जिल्हाधिकारी, CO आणि संबंधित अधिकारी यांनी दिलेले आहेत। अनेक ठिकाणी प्रशासकीय मान्यता दिली गेलेली आहे, टेंडर काढले गेलेले आहेत, वर्क ऑर्डर दिली गेलेली आहे।